हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मोहित है। मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। आप लोगों का मेरे चैनल मोहित क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो इन्हीं शुभ बातों के साथ बिना देर किए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ यानी कक्षा 10 गणित, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की बेसिक जानकारी करेंगे। तो इसे समझने के लिए आइए बोर्ड पर देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है समांतर श्रेणी। हम श्रेणी को श्रेणी लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है जिसमें प्रत्येक अगला पद उसके पीछे के पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। सूची को इंग्लिश में लिस्ट कहते हैं। इसे यानी समांतर श्रेणी को एपी से व्यक्त करते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो हमने एग्जाम्पल लिखा है। तो एपी का पहला एग्जाम्पल हमारा यह है। पहली संख्या हमारी 1 है। 1 में 1 जोड़ा गया तो 2 आया। 2 में 1 जोड़ा गया तो 3 आया। 3 में 1 जोड़ा गया तो 4 आया। 4 में 1 जोड़ा गया तो 5 आया। तो संख्याओं के इस सूची में हर आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए पीछे की संख्या में 1 जोड़कर लिखा गया है। इसे ही एपी कहते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। पहली संख्या हमारी 2 है। 2 में 3 जोड़ा गया तो 5 आया। 5 में 3 जोड़ा गया तो 8 आया। 8 में 3 जोड़ा गया तो 11 आया। 11 में 3 जोड़ा गया तो 14 आया। तो संख्याओं की इस सूची में हर आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए पीछे की संख्या में 3 जोड़कर लिखा गया है। तो ये हमारी एक एपी है। एपी का हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। पहली संख्या हमारी 3 है। 3 में 5 जोड़ा गया तो 8 आया। 8 में 5 जोड़ा गया तो 13 आया। 13 में 5 जोड़ा गया तो 18 आया। 18 में 5 जोड़ा गया तो 23 आया। तो इस संख्याओं की इस सूची में हर आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए पीछे की संख्या में 5 जोड़कर लिखा गया है। ये हमारी एक एपी है। हमारा एपी का अगला एग्जाम्पल है। पहली संख्या हमारी 15 है। 15 में से 2 घटाया गया तो 13 आया। 13 में से 2 घटाया गया तो 11 आया। 11 में से 2 घटाया गया तो 9 आया। 9 में से 2 घटाया गया तो 7 आया। ऐसे ही आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए पीछे की संख्या में 2 घटाकर लिखा गया है। तो ये हमारी एक एपी है। तो इस तरह से हम अनेक एपी लिख सकते हैं। हमारा ऑप्शन 2 है। किसी एपी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करना। जैसे एपी 5, 9, 13, 17 ऐसे डॉट लगा है। इसके आगे संख्या हमारे पास आएंगी। का प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद क्या है? 5 है। तो प्रथम पद ए बराबर लिखेंगे 5। सार्वंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं और सार्वंतर निकालने के लिए हम एपी के अगले पद में से पीछे के पद को घटा देते हैं। जैसे 9 में से हम 5 घटा सकते हैं। 13 में से 9 घटा देंगे। 17 में से 13 घटा देंगे। तो हमने लिखा है सार्वंतर डी बराबर 9 में से 5 घटाया है। तो 9 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा तीसरा ऑप्शन है। दी गई संख्याओं की कोई सूची एपी है या नहीं है की जानकारी करना। जैसे ऑप्शन 1 है। ज्ञात कीजिए कि सूची 3, 8, 13, 18 डॉट लगा है, इसका मतलब आगे ये संख्या चल रही है, एपी है या नहीं है। तो ये सूची एपी है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सार्वंतर निकाल लेंगे। और अगर सभी सार्वंतर आपस में बराबर आ गए तो यह सूची एपी होगी।
अगर सारवंतर आपस में बराबर नहीं आए तो यह सूची AP नहीं होगी। लिखेंगे हल, सारवंतर को हम D से लिखते हैं, लिखेंगे D बराबर, हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, यानी 13 में से 8 घटा देंगे तो 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे, यानी 18 में से 13 घटा देंगे तो 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। सभी सारवंतर आपस में बराबर हैं तो हम लिखेंगे सभी सारवंतर आपस में बराबर हैं, अतः सूची 3, 8, 13, 18 AP है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सूची 5, 7, 10, 14 डॉट लगा, इसका मतलब आगे ऐसी संख्या चल रही है, AP है या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे, और सारवंतर को हम D से लिखते हैं तो लिखेंगे D बराबर 7 में से 5 घटा देंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 10 में से 7 घटा देंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 14 में से 10 घटा देंगे तो 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने सारवंतर निकाला तो पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, और तीसरे में 4 आ रहा है। सारवंतर आपस में बराबर नहीं आ रहे, यानी अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि सभी सारवंतर आपस में बराबर नहीं हैं, अतः दी गई सूची AP नहीं है। हमारा ऑप्शन 4 है किसी AP के अगले पद ज्ञात करना। जैसे कोई AP दी है तो उसके आगे के पद और कितने होंगे वो हम ज्ञात करेंगे। जैसे AP 7, 9, 11, 13 ऐसे डॉट लगा, इसके आगे संख्या चल रही है कि अगले 4 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले हम सारवंतर ज्ञात करेंगे, लिखेंगे D बराबर 9 में से 7 घटा देंगे तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें कितने पद दिए हैं, 1, 2, 3, 4। पहले पद को A1 से, A से या A1 से, A1, A2, A3, A4। अब आगे हमें A5, A6, A7, A8 ज्ञात करना, क्योंकि हमें 4 पद और निकालना ना, तो इसके आगे क्या जाएगा, A5, A6, A7, A8 जाएगा। तो हम 5वां पद ज्ञात करने के लिए लिखेंगे A5, और A5 बराबर लिखेंगे फार्मूला A4 प्लस D। तो A4 की वैल्यू क्या होगी, A1, A2, A3, A4। A4 की वैल्यू होगी 13, तो A4 की जगह पे 13 रख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। D है और D बराबर दिया है 2, तो D की जगह पे 2 रख देंगे। तो 13 और 2 यानी 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम छठा पद निकालेंगे तो छठे पद को A6 से लिखेंगे, और A6 बराबर लिखेंगे फार्मूला A5 प्लस D। तो A5 की वैल्यू दी है 15, यानी A5 बराबर दिया है 15, तो A5 की जगह पे 15 रखेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। और D बराबर दिया है 2, तो D की जगह पे 2 रख देंगे, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे 7वां पद, तो 7वें पद को हम A7 से लिखेंगे, और A7 बराबर हमारा फार्मूला होगा A6 प्लस D। तो A6 की वैल्यू आई है 17, यानी A6 बराबर 17 दिया है, तो A6 के जगह पे 17 लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पे D लिखा है, और D बराबर कितना आया है, 2 आया है, तो D की जगह पे 2 रख देंगे, तो 17 तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब हम 8वां पद निकालेंगे, तो 8वें पद को A8 से लिखेंगे, और लिखेंगे A8 बराबर A7 प्लस D। तो A7 की वैल्यू आई है 19, तो A7 की जगह पे 19 रखेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ D लिखा है, और D की वैल्यू 2 आई है, तो D की जगह पे 2 रख देंगे, तो 19 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो देखा आप लोगों ने कि हम इस AP के अगले 4 पद कौन कौन से निकले, 15, 17, 19, 21 हम लिखेंगे। अतः दी गई AP के अगले 4 पद बराबर, यानी 15, 17, 19, 21। हमारा ऑप्शन 5 है किसी AP का nवां पद ज्ञात करना। जैसे AP 10, 13, 16 डॉट लगा, इसका मतलब आगे ऐसे ही 19, 22 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल, हम पहले लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को हम A से लिखते हैं, तो प्रथम पद A बराबर लिखेंगे 10, सारवंतर D बराबर
13 में से 10 घटा देंगे, तो 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। जो 15वां पद दिया है इसको लिखेंगे n बराबर 15। nवां पद निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a को लिख लेंगे, n बराबर 15 दिया है तो n की जगह पे 15 रख देंगे, बराबर का साइन लगा लेंगे। यहाँ a लिखा है, a बराबर 10 है तो a के स्थान पर 10 रख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर n है, n बराबर 15 है तो n की जगह पे 15 रख देंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे, 1 को नोट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, यहाँ पे इंटू लगा देंगे। d है और d बराबर 3 है तो d के स्थान पर 3 रख देंगे, बराबर का साइन लगा देंगे। 10 को ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 15 में से 1 को निकाल देंगे, यानी 15 में से 1 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू यानी गुणे का साइन लगाएंगे और 3 को ऐसे ही लिख देंगे। 10 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 14 3 जा 42 यानी 14 3 42। अब क्या करेंगे, 10 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 यानी कि 52। हमारा ऑप्शन 6 है, किसी एपी का योगफल ज्ञात करना। जैसे एपी 2 7 12 डॉट मतलब इसके आगे संख्या चल रही है, 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, हल। प्रथम पद को ए से लिखते हैं ना, तो हम लिखेंगे a बराबर 2। अब सारवंतर निकालना है, सारवंतर को d से लिखते हैं तो लिखेंगे d बराबर 7 में से 2 घटा देंगे, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 10 पदों तक जो कह रहा है इसको n मान लेंगे, लिखेंगे n बराबर 10। अब योगफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। बराबर का साइन लगाएंगे, n बराबर 10 दिया है तो n की जगह पे 10 रखेंगे, अपॉन लगा देंगे यानी बटा लगा देंगे। 2 लिखा है 2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। 2 लिखेंगे, यहाँ पे इंटू लिखेंगे। a बराबर 2 दिया है तो a की जगह पे 2 रख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। n बराबर 10 दिया है तो n की जगह पे 10 रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 को लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे। d लिखा है और d बराबर 5 दिया है तो d की जगह पे 5 यानी कि 5 रख देंगे। इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10 यानी तो ये 5 मिलेगा, लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 2 नहीं 4, प्लस का साइन लगाएंगे। 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू यानी गुणे का साइन है तो गुणे का साइन लगा देंगे। 5 लिखा है 5 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद है ब्रैकेट बंद कर लेंगे। 5 लिखेंगे, 4 को ऐसे लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 9 5 जा 45 यानी 9 पंजे 45, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। 5 लिखेंगे, यहाँ पे इंटू लगाएंगे, 4 में 45 ऐड करेंगे 49 आ जाएगा, यानी 4 में 45 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी 5 9 45, 45 के 5 हासिल 4 आ जाएगा। 5 चौक 20, 20 और 4 24, पूरा कितना आंसर हमारा आएगा 245। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल मोहित क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।